हाँ हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 मार्च को बीपीएससी 3.0 का एग्जाम हुआ था प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। उसका भी आपका कनेक्शन हजारीबाग से मिला और वहाँ पे बहुत सारे छात्रों को प्रश्न पत्र का आंसर रटवाया जा रहा था और फाइनली ईओयू के कार्रवाई के द्वारा उस एग्जाम को रद्द भी कर दिया गया। इसी प्रकार से और भी एग्जाम हुए टीचर का 1.0 2.0, इसमें भी काफी लोगों का कहना है कि इसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। इन्हीं बीच हमारे साथ आज जुड़ गए हैं सौरभ सौरभ सर सौरभ कुमार, जो कि छात्र नेता है, छात्रों की आवाज को बेबाकी से उठाते हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि सर किस प्रकार का धांधली हुआ, किस प्रकार का सरकार का कार्रवाई है कि ऐसा मामला बार बार आ रहा है और बिहार में ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखने को मिलता है जिसमें पेपर लीक का मामला सामने न आता हो। तो सर, सरकार को ऐसे में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नियम में कठोर कार्रवाई करना चाहिए ताकि बार बार ऐसा गलती ना हो? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से जो प्रश्न आप कर रहे हैं उस प्रश्न के एवज में हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार में जो पेपर लीक है न ये पहली है और न ही आखिरी है। तीसरे फेज की बहाली में जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट और जो हजारीबाग के इचाक और बरही थाना क्षेत्र से लगभग 300 लोगों की गिरफ्तारी और उसके जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उस बात को प्रमाणित करते हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपने के पहले ही सारी चीजों को दूसरे सरगनाओं के हाथ में, शिक्षा माफियाओं और सर्वर गैंग के हाथ में चला गया। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजें, और पहले बार में बीपीएससी ने इसको नकार दिया था, सिरे से खारिज किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। परंतु दिन प्रतिदिन जो चीजें सामने आई और साक्ष्य के रूप में जो प्रूव हुआ, तो सारी चीजें बिल्कुल अब दूध की तरह और पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गया है मामला कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक भी हूबहू इसी तरह से के प्रश्न पत्र जो थे उन लोग के पास पहुंचाए गए थे। पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया था क्योंकि मोबाइल से कहीं क्वेश्चन वायरल नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय के तत्कालीन चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी को भी अब कटघरे में लाने की जरूरत है, क्योंकि आपके रहते हुए भी प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपने दिया गया और छपने के पहले ही सॉल्वर गैंग और शिक्षा माफियाओं के हाथ में चला गया। तो बहुत वाजिब प्रश्न है और प्रश्न के जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे लगभग 3 महीने में जो 2 लाख शिक्षकों की बहाली इस प्रदेश में हुई है, सारे बहाली पर अब ग्रहण सा लग गया है कि आखिर क्या हुआ, कितने गलत लोगों की बहाली हुई है। तो सारे मामलों पर राज्य सरकार संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, परंतु हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार सरकार को और आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है जो बेहतर काम कर रही है उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो भी मामले सामने आएंगे सब पर आपको आगे आके जवाब देना होगा। सर, इसमें बीपीएससी का जो बड़े अधिकारी है उसको उस पर भी गाज गिरने की संभावना देखी जा रही है सर, अगर ऐसा हुआ तो? जाहिर सी बात है कि पूर्व जो चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के रहते हुए जो बात बोलते थे कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा होगा और इतनी फेयर बहाली होगी, कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा, तो क्या हो गया? चांद पर लोग क्या है जमीन, बिहार में तो 10 लाख 12 लाख 14 लाख के लोग बहाल हो गए। अब कहने की तो जरूरत कहीं से है नहीं कि भाई कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश के देश के 14 राज्यों के लोग बिहार में शिक्षक बनने आ गए और जो संभावना हम लोग जता रहे थे कि TRE 3 में और बेहतर चीज आने, लेकिन अब TRE 3 में तो भंडाफोड़ हो गया। TRE 1 से लेकर TRE 2 तक सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आगे आर्थिक अपराध इकाई की प्रिंटिंग प्रेस आज कोलकाता पहुंची है। निश्चित रूप से जो गिरफ्तारी होगी वो आगे की ओर सारे मामलों की जो तहकीकात होगी उसके मुख्य बिंदु जो है वो बीपीएससी खुद है। बीपीएससी के सारे चेयरमैन से लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ भी आगे की जाएगी और जाहिर सी बात है कि जहां प्रश्न पत्र छपता है, प्रिंटिंग प्रेस कौन है, उसका पेन ड्राइव कौन है, पासवर्ड कौन है, किसके पास देना है, ये सब बीपीएससी को जानकारी रहती है। तो बीपीएससी राज्य की सबसे बड़ी आयोग, भर्ती आयोग, और इस प्रकार के घोटाले में संलिप्त था। कहीं ना कहीं अब बिल्कुल अब जाहिर सी बात है कि सरकार की मानसिकता पर प्रश्न उठ गया है। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, अब करने में कोई दो राय नहीं कि इसके पूरे सरगना के जो जड़ है वो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी है। ऐसे में सर जो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस था उसी को बार बार ऐसा क्यों दिया जा रहा है सर? इसमें क्या वजह हो सकता है? क्या ऐसे सरकार के अधिकारी को बीपीएससी को नहीं पता है कि वहाँ से बार बार लीक का मामला सामने आ रहा है प्रिंटिंग प्रेस में? जिस प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र हो रहा है वो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, उसको 3 बार पहले ही ब्लैक लिस्ट किया गया था, लेकिन लगातार TRE 1 से लेकर तीसरे फेज की बहाली पर प्रश्न पत्र छापने के लिए उसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया जाना, आप समझ लीजिए कि पैसे देकर ही लोग प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपा रहे हैं। और जो चीजें सामने है वो अतुल प्रसाद जी के रहते हुआ है। अतुल प्रसाद जी जो कहते थे कि हम फेयर एग्जामिनेशन ले रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं है, तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। मैं तो कह ही रहा हूँ कि TRE 1 में बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ, सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र वाले जो है बहाल हो गए और मेरिट वाले जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, कभी उम्र बढ़ाने को नाम पर, कभी अटेम्प्ट को लेकर। और बीपीएससी ही नहीं, राज्य के सारे दोनों शिक्षा विभाग और बीपीएससी पर सारे दोनों अधिकारी के पाठक को चाहे अतुल प्रसाद जी हो, दोनों की मिली भगत का ही परिणाम है कि इस राज्य की बहाली प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ
और सरकार चुप्पी सा दे रही, पहले महागठबंधन की सरकार और आज एनडीए की सरकार से पूरा आग्रह है कि आपके रहते हुआ है तो जवाब कौन देगा। जो क्रेडिट लेने की होड़ मची थी कि हमने बहाली दी है, तो आज इसका क्रेडिट लीजिए कि जो बहाली में जो गड़बड़ी हुई है उसका क्रेडिट कौन लेगा। सर एग्जाम फेयर और पारदर्शिता तरीका से कैसे हो पाएगा सर? इसमें सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? बार बार ऐसे घटना हो रहा है सर, फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, छात्र एग्जाम देते हैं बाद में पता चलता है कि लीक हो गया है, वैसे लोग शामिल हो जाते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम क्रैक भी नहीं करते और बैक दरवाजा से एंट्री हो जाता है सर उसका। इस बात की जो पुष्टि है वो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पे हो चुकी है। TRE-1 से लेकर TRE-2 तक जो सिवान, गोपालगंज और सारण यानी छपरा के जो परीक्षा केंद्र है वो आरा और बक्सर में बनाए गए और लोगों को लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस आदि जगहों पर प्रश्न पत्र मुहैया कराकर रटवाकर और उनको परीक्षा केंद्र पर लाया गया। सब चीजों का रिपोर्ट बिल्कुल सामने है और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी तरह से बिल्कुल साफ हो जाएगा मामला। इसके सरगना कौन है, सरगनाओं की गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार नहीं है। राज्य की सारी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिपाही हो, इन्फोर्समेंट हो। और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा BPSC, क्या 7वीं पेपर लीक हुआ, 7वीं पेपर लीक हुआ, सारी चीजें मेंस का कॉपी बाहर भेजी जाती है, लिखी जाती है, लिखवाई जाती है। कहने का कहाँ कोई बात है। पहले रंजीत कुमार सिंह IAS का नाम आता था, कई रंजीत रजक है, फिर एक और रंजीत का नाम आ रहा है सामने। तो सारे मामलों पर अगर आंख मूंदे रहिएगा तो बिहार ही नहीं देश के तमाम राज्यों के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के 2 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ, अभी झारखंड JPSC का प्रश्न पत्र लीक हुआ और सारे मामलों पर सरकार चुप्पी साध बैठी है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को जगना पड़ेगा। युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए जो पार्लियामेंट में जो बिल पारित हुआ है, अक्षरता उसी तरह का बिल तमाम राज्यों की सरकार को पारित करना होगा। देख रहे थे अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जी जुड़े हुए थे, वो अपनी बात बेबाकी से रखते और सरकार को भी इन्होंने हिदायत दिया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और अतुल प्रसाद जी हो चाहे कोई भी शिक्षा विभाग में रहे हो, उनके कार्य प्रणाली पर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पूरा वीडियो के बारे में वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।